दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मेरा चैनल था वो हैक हो गया था, तो धीरे धीरे करके प्रोसेस की वजह से आपकी मदद से चैनल वापस भी आ गया और थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था दोस्तों, और कुछ अपने पर्सनल वर्क के कारण भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। पर मैं आज आया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम एक मुद्दे पे बात करेंगे जो कि नेपाल और चीन के संबंध से रिलेटेड है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी नेपाल और चाइना के बॉर्डर वाले विवाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि वहाँ पे रहने वाले लोग और जो हुमला क्षेत्र है नेपाल का और नामखा म्यूनसिपैलिटी, उस क्षेत्र में वहाँ के बड़ा अध्यक्ष भी इस चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं कि चाइना के द्वारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली देखने में ये आ रहा है कि चाइनीज़ आर्मी ने टीयर गैसेस का उपयोग करके वहाँ की जो सर्वे टोली थी, जो नेपाल की सर्वे टोली वहाँ पे गई थी चेक करने के लिए, और जो भी गांव क्षेत्र के गांव पालिका के जो मेंबर्स थे वो जब सर्वे करने गए, देखने गए उस क्षेत्र को, तो वहाँ पे इलीगल तरीके से चाइनीज़ आर्मी ने टीयर गैस का उपयोग करके वहाँ के लोगों को, वहाँ की सर्वे टीम को वहाँ से हटा दिया, भगा दिया, एक प्रकार से कह सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के गवर्नमेंट, नेपाल के शासक वर्ग का इस मुद्दे को लेकर के तुलना देना और मीडिया का किसी प्रकार का कोई लेख ना छपना और बात ना करना, ये बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार के जो षड्यंत्र हैं वो इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो प्रेस मीडिया है, जो अपने जो प्रेस है, उन सब पे एक प्रकार से कोई कंट्रोल तो बनाना नहीं चाह रही है, जो भारत में भी देखने को मिलता है दोस्तों की गोदी मीडिया और जैसे मीडिया हैं उन पे शासक वर्ग का काफ़ी बड़ा दबाव रहता है और वो उसी प्रकार के न्यूज़ पेश करते हैं जो शासक वर्ग कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि चाइना को लेकर के इस प्रकार के न्यूज़ को लोगों के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, और चाइना भी अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ नेपाल के प्रति कर रहा है तो नेपाल को भी सजग होना बहुत ही ज़रूरी है। नेपाल को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि उनको भारत और चाइना के साथ बिल्कुल बैलेंस संबंध बनाने रहेंगे, और इसमें नेपाल का लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इतनी छोटी सी बात है कि आप सभी को मालूम होगा कि अगर शासक वर्ग अपने आप में ही अलग तरीके से अगर डिसीजन लेने लग जाए और विपक्षियों को ध्यान ना दे, विपक्षी अगर उसको विपक्ष के रूप में अगर उनको मना नहीं करते, किसी भी डिसीजन को लेकर के सहमति असहमति की बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तानाशाह वाली जो एटीट्यूड है वो गवर्नेंस में देखने को मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भी हमें देखने को मिलता है, और नेपाल में भी कहीं ना कहीं इस माइंडसेट ने अपना एक तूल पकड़ना चालू कर दिया है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नेपाल में जिस प्रकार की गवर्नमेंट, केपी शर्मा ओली जी की गवर्नमेंट है, उनने किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं दी है। उनने यह कहा है कि कोई भी अतिक्रमण चाइना के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु जब वहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं, एक्चुअली दोस्तों समझना मेन ये है कि लोग ही हैं मेन, जो निवासी हैं उन्हीं को पता रहता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है और एरिया इंक्रोचमेंट कहाँ पे होता है। तो सरकार को इसमें बहुत ही अपना एक लीडरशिप, फर्म लीडरशिप लेकर के चाइना से भी बिल्कुल अडिग रूप से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस समय बात नहीं की गई तो चाइना भी कहीं ना कहीं नेपाल को हो सके तो दबा सकता है, और इस चीज़ को नेपाल की सरकार को समझना बहुत ज़रूरी है, और लोग भी यह चीज़ समझ जाएं कि हम किसी भी एक देश के इंक्लिनेशन में ना जाएं। नेपाल के लोगों को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एक देश के इंक्लिनेशन में अगर वो गए तो हो सकता है कि उनका प्रभाव उनके सिस्टम पे, उनकी राजनीति पे, उनके कई प्रकार के कल्चरल में उनका अतिक्रमण हो जाता है, और यह कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, हर एक स्टेज पे देखने को समझ में आता है दोस्तों। तो अब नेपाल का मेन यह उद्देश्य होना चाहिए कि अगर वो फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाता है तो नेपाल अपने साथ जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत और चाइना को एक लेवल पे बैलेंस रूप में रख करके
अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए डिसीजंस ले। ऐसा नहीं है कि चाइना बड़ा देश है तो हम चाइना से बात नहीं करेंगे, चाइना को बोलेंगे नहीं क्योंकि चाइना हमारा नुकसान कर देगा, और हम भारत हमारा बड़ा देश है तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो हमारा नुकसान कर देगा। ऐसा नहीं होता। राष्ट्र राष्ट्र होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो यह डिग्निटी समझना बहुत ज़रूरी है नेपाल के शासक वर्ग को। जनता तो समझ ही रही है, और कुछ ऐसे जो अलग अलग बाइफर्केटेड जो जनता है, कहीं कहीं जो एक स्टैंड लेकर के चलती है, नहीं चाइना ही हमारा दोस्त है, और कोई एक स्टैंड लेकर चलते हैं कि भारत ही हमारा दोस्त है। ऐसा भी नहीं है, दोनों एक नेबर है तो नेबर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। नेबर के साथ अपने सामंजस्य बना करके अपने कोऑर्डिनेशंस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। और यह कहना कि भारत के साथ ही हमारे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ मिलते हैं, चाइना के साथ नहीं मिलते हैं, ये भी गलत है। नेपाल की बहुत सारे जो कल्चरल्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो चाइना से भी मेल खाते हैं और भारत से तो मेल खाते ही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो नेपाल भारत और चाइना का खुद एक पूरक देश है। वो उसमें कहीं ना कहीं आपको कल्चरल की, वो उनकी संस्कृति की एक बनावट, एक परछाई, एक आपको बिल्कुल आकृति देखने को मिल जाएगी। चाहे आप वास्तुकला में देखिए, चाहे आप खान पीन में देखिए, चाहे आप टूरिज़्म में देखिए, तो हर जगह से आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो नेपाल के शासक वर्ग को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वो सबसे पहले तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करें, किसी भी एक देश के इंक्लिनेशन में ना जाएं। और इंक्लिनेशन में अगर आप चले गए तो वहाँ पे देश का कभी विकास नहीं हो सकता, और जनता के बारे में आप कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। और जनता को भी ये समझना ज़रूरी है, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है कि देश को अगर बनाना है तो हमें अपने लेवल पे ही अपने आप को सेल्फ रिलायबल और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बहुत ही ज़रूरी रहेगा, जिससे कि देश का विकास हो। तो मेरा कहने का अर्थ ये दोस्तों कि जो ये बॉर्डर विवाद और जो चाइना और नेपाल के बीच में हो रहा है, और जो हुमला डिस्ट्रिक्ट में और जो नामका म्यूनसिपैलिटी में जिस प्रकार का कंस्ट्रक्शन चाइना ने किया है, इसके लेवल पे बात हो और वहाँ से इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए और वहाँ पे जो अधिकार क्षेत्र है नेपाल का वो वापस दिया जाए। हुमला क्षेत्र के मेन म्यूनसिपैलिटी में ही इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है और इस प्रकार की गतिविधियाँ है कि गैस छोड़ी जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। और मुझे भी ये देख करके बहुत बुरा लगा, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आऊँ दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे लिख के कमेंट पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप मुझे और बात करना चाहते हैं, मुझसे और वार्तालाप करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर हमेशा एक्टिव रहता हूँ दोस्तों। फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।